तो हम फटाफट से मिक्सामो के अंदर ये जो दूसरे जंप से उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते, जैसे कि अलग अलग जंप हो। जंप डाउन है, रनिंग जंप तो हमने देखा। दूसरे दूसरे जंप को ट्राई कर सकते। पर ये तो ऊपर से नीचे उतरने वाला जंप है ना। ये भागते हुए रनिंग है। नहीं, अभी रनिंग जंप मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको यार। ओके, एक हमें ये मिलेगा। पार्कर के अंदर कुछ मिलेगा क्या हमको? ओके, तो ये एक हमें एक फॉरवर्ड फ्लिप मिली है, इसको हम डाउनलोड करेंगे विदाउट की। ओके, रनिंग टू फॉरवर्ड हमने कहाँ पे डाउनलोड करे सारे एनिमेशन। ओके, कॉपी पेस्ट, रनिंग फॉरवर्ड फ्लिप है। ओके, ये एक हमें रोल का मिला है, स्प्रिंटिंग फॉरवर्ड रोल, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, दो मिले, स्प्रिंटिंग फॉरवर्ड रोल। ये क्या कर रहा है? फॉरवर्ड फ्लिप, जंपिंग डाउन, क्लाइंबिंग है, वॉल रन, पार्कर। हाँ, अब हम फ्लिप्स देखते हैं। फ्लिप, रन टू फ्लिप, फ्लिप किक, रनिंग फॉरवर्ड फ्लिप तो हमने डाउनलोड की ना।
रनिंग फॉरवर्ड फ्लिप हमने डाउनलोड की है। ओके, और ऑब्स्टेकल जंपिंग, एक ये वाला है बट ये ऑन पोजीशन नहीं है, तो हम देख लेते हैं डाउनलोड करके। जंपिंग बट ऑन पोजीशन नहीं है, इन प्लेस नहीं है, नॉट इन प्लेस, जंपिंग रोलिंग। ओके, चलो अभी हम एक काम करते हैं, रनिंग फॉरवर्ड फ्लिप है ना, उसको पहले लेते। तो हम कंट्रोल जे करके चले जाते इधर। रनिंग फॉरवर्ड फ्लिप वाला पहले हम एनिमेशन ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, ताकि हमें पता चल जाए कि मल्टीपल एनिमेशन के साथ में कैसे वर्क हो रहा है हमारा जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो। तो रनिंग फॉरवर्ड फ्लिप को ऐड करेंगे। मॉडल्स, कैमरा लाइट्स ऑफ, रिग, ह्यूमनॉइड, कॉपी फ्रॉम अदर अवतार, अवतार हमारा यही है, और अप्लाई, ये हमारा रनिंग फॉरवर्ड फ्लिप, रनिंग फॉरवर्ड फ्लिप, ठीक है। और यहाँ पे हम एनिमेटर में जाते हैं, एनिमेटर को ऊपर ले लेते हैं ताकि हम एनिमेशंस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सके। हम एनिमेशन में डाल देते इसको रनिंग फॉरवर्ड फ्लिप, ठीक है। ये हो गया हमारा जंप डिफ़ॉल्ट, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हमारा क्या होगा, मेक ट्रांजिशन होगा, हैज़ एग्जिट टाइम 0.15 और जंप, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न भेजेंगे, एज एग्जिट टाइम रखेंगे 0.25। ओके, अब इधर हमें क्या कंडीशन करना है, इंट के कौन सी क्या बोलते हैं एनिमेशन हमें प्ले करनी है, तो हम देंगे इंडेक्स, ठीक है। एनिमेशन के लिए इंडेक्स देंगे। अगर ये इंडेक्स अगर 1 है, इंडेक्स लेस देन, सॉरी, इंडेक्स इक्वल्स 1 है, तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स इक्वल 2 है तो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। सिंपल, इंडेक्स इक्वल 1 है तो यहाँ पे जाएगा, इंडेक्स इक्वल 2 है तो यहाँ पर जाएगा। तो अब हम प्लेयर कंट्रोलर में चले जाएंगे, ये हमारा हो गया। ओके, तो हम यहाँ पर एक भी देंगे, इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। टास्क तो असाइन हुआ बट इंडेक्स देने की हमें ज़रूरत कब पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनिमेटर डॉट सेट इंटीजर और नाम देंगे इंडेक्स इक्वल टू 1, कट, इसको पहले पेस्ट करेंगे, इसको ट्रू करेंगे, और ऑन लैंड पे क्या करेंगे, इंडेक्स को सेट कर देंगे 0 पे, ठीक है। सिंपल। अभी पहले हमारा नॉर्मली जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा वो देख लेते पहले, मतलब है जो पहले वाला है वो। ठीक है, सही है, सही है,
एक बार प्ले करके भी देख लेते हैं। गेम को स्टार्ट करो। अप एरो, अप एरो, अप एरो, अप एरो। ठीक है, चलो आई थिंक प्लेयर की मूवमेंट स्पीड थोड़ी कम कर सकते हैं हम। एक बार प्ले करके देख लेते, बाई चांस कुछ इशू ना रह जाए फिर बाद में से। प्लेयर भाग रहा है। अप एरो, अप एरो, अप एरो एंड अप एरो। ठीक है, हाँ अब ये तो हो गया कॉल जब हमें जंप को कॉल करना है। तो लेवल मैनेजर में जाएंगे। लेवल मैनेजर में से यहाँ पर हम टास्क कंप्लीटेड को कॉल कर रहे हैं। टास्क कंप्लीटेड कॉल कब हो रहा है? ऑब्स्टेकल स्क्रिप्ट में। ऑब्स्टेकल स्क्रिप्ट के अंदर हम जंप को कॉल कर रहे हैं, राइट। तो जंप को कॉल करने पे ये होगा, ठीक है। अब जो भी हम ऑब्स्टेकल सिलेक्ट करेंगे वो कौन सा जंप है वो ऑटोमेटिकली हम ऑब्स्टेकल के अंदर ही असाइन कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले चेक कर लेते हैं सब सही है। ओके, तो सब बढ़िया है। तो हम एक काम करते हैं, इधर हमें क्या चाहिए, जो हम जंप करवा रहे इसको हम क्या करते हैं, इधर एक वॉइड जंप का फंक्शन बनाते हैं। बट उसके पहले हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। पब्लिक इनम जंप टाइप, ओके। और इसके अंदर हम नाम दे देते, काम करते नॉर्मल। फिर है जंप टाइप, हाँ जंप टाइप ही रहेगा, या फिर एनिमेशन टाइप, एनिमेशन एक्शन टाइप दे देते, एक्शन टाइप। और यहाँ पे हम लेंगे एक्शन टाइप में नॉर्मल जंप। फिर है अभी हमने कौन सा ऐड किया, फ्रंट रोल जंप, फ्रंट रोल जंप, ठीक है। ये दो चीज़ें ऐड की ना अभी हमने, हाँ। और क्या करेंगे, इसके अंदर स्विच केस बना देंगे, जंप 1 सेकेंड, जंप। एंड यहाँ पे हम एक काम करेंगे, पब्लिक एक्शन टाइप सिलेक्टेड एक्शन। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विच सिलेक्टेड एक्शन। अगर केस एक्शन टाइप डॉट नॉर्मल जंप हो तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि कट होके पेस्ट हो जाए। ब्रेक केस फ्रंट रोल हो तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, वो फ्रंट रोल वाला कॉल करना है, जंप फ्रंट रोल। इंडेक्स को हम 2 कर देते, सेट ट्रिगर जंप, ठीक है। फिर यहाँ पे इंडेक्स वापस से 0 हो जाएगी, जंप फ्रंट रोल कर देंगे। इधर हम जंप प्लेयर कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट जंप फ्रंट रोल।
ब्रेक केस डिफ़ॉल्ट देने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, चलो ठीक है। और यहाँ पर हम कॉल कर देंगे जंप। कहाँ पर, अरे इधर नहीं ब्रो, इधर जंप, ठीक है। जो भी एक्शन सिलेक्टेड होगा उसमें आ जाएगा। तो अब हमारे पास ऑब्स्टिकल है, जैसे कि जंप ही ऑब्स्टिकल है, बट एक में हम क्या बोलते हैं सिलेक्ट रहने देंगे नॉर्मल, और एक में सिलेक्ट करेंगे हम। ओके, एक बार सिलेक्ट करके देख लेते क्या आता है। नॉर्मल जंप बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, इसके अंदर हम नॉर्मल की जगह पे फ्रंट रोल ले लेते हैं, और चौथे वाले में भी फ्रंट रोल ले लेते हैं, ठीक है। रनिंग फॉरवर्ड फ्लिप है, सॉरी, फ्रंट रोल की जगह पे क्या बोलते हैं फॉरवर्ड फ्लिप, फॉरवर्ड फ्लिप, ठीक है। हमें इसको असाइन करना है फॉरवर्ड फ्लिप, सिंपल। और जो उसका नाम है वो भी हम चेंज कर देते हैं, फॉरवर्ड फ्लिप, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे हम दे देते हैं फॉरवर्ड फ्लिप, ताकि हमें एक्शन कौन सा करना है उसमें दिक्कत ना हो। ओके, हमें फिर से रिसिलेक्ट करना पड़ेगा, बट देख लेते हैं किस तरह से होता है। इधर हमें फॉरवर्ड फ्लिप सिलेक्ट करा हुआ है और इधर भी फॉरवर्ड फ्लिप, और बाकी दो में नॉर्मल जंप है। सो या आई होप सब परफेक्ट वर्क करे। प्ले करेंगे। 1 सेकेंड, एक और चीज़ हमने नहीं की है, जो कि रनिंग फॉरवर्ड फ्लिप में लूप टाइम को ऑन कर देंगे। लूप टाइम को ऑन नहीं करेंगे, बट ये सब चीज़ों को ऑन कर देंगे, ठीक है, जो कि हमने सब में किया हुआ है। चलो, लूप टाइम ऑन नहीं करना है, हमें एक ही बार प्ले करना है उसको, इसीलिए आई होप कि ये वर्क कर जाएगा सही से। ओके, ये स्टार्ट हुई गेम। असाइन, ये नॉर्मल जंप, असाइन ये फॉरवर्ड फ्लिप, असाइन ये फॉरवर्ड नॉर्मल जंप, असाइन ये फॉरवर्ड फ्लिप, ठीक है, सही है। बस ये वाली स्पीड है, इसको हम 1.2 पे दे देते हैं, इसको जंप को हम 1.1 दे देंगे, ताकि हमारा एनिमेशन थोड़ा फास्ट कंप्लीट हो। ओके, रन, असाइन कंप्लीटेड जंप, असाइन कंप्लीटेड जंप, फॉरवर्ड फ्लिप। फॉरवर्ड फ्लिप थोड़ा हमें और जल्दी करना होगा। ओके, तो फॉरवर्ड फ्लिप का जो एनिमेशन है उसको देखते हम, जो भी हमारा प्लेयर है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फॉरवर्ड फ्लिप में जाना पड़ेगा। तो इतना पोर्शन हमें निकाल देना पड़ेगा। ओके, ओके, तो कुछ इस तरह से होगा। और हम चाहते हैं
फॉरवर्ड फ्लिप के वो जंप यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लैंड होने पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐड इवेंट हो और इवेंट में प्लेयर कंट्रोलर डॉट फॉरवर्ड फ्लिप को वो कॉल करे, ठीक है। फॉरवर्ड फ्लिप में कॉल हो रहा है, 1 सेकेंड, कहाँ गया हमारा प्लेयर कंट्रोलर, हाँ फॉरवर्ड फ्लिप। ऑन प्लेयर लैंड को कॉल करना है, सॉरी ब्रो, यहाँ पे हमें ऑन प्लेयर लैंड को कॉल करना है, ऑन प्लेयर लैंड, इस एनिमेशन कंप्लीट होने पर। तो वो जो हमारा ऑन रह जाने वाला जो इशू था ना, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि हमने इस वाले टैग पे एनिमेशन इवेंट ऐड नहीं की थी। ओके, ये ऐड हुआ कंप्लीट, ओके ये ऐड हुआ कंप्लीट, परफेक्ट, ये ऐड हुआ कंप्लीट और ये ऐड हुआ कंप्लीट, परफेक्ट। अब परफेक्ट वर्क कर रहा है, चलो सही है। थोड़ा सा इसका जो एनिमेशन है वो 1.1 पे ही कर देते हम और एक बार पूरा प्ले करके देखते। रन, अप एरो, परफेक्ट, अप एरो, अप एरो, अप एरो, परफेक्ट। तो हमने ओवरऑल वेक्टर जैसा ही हमने एक मैकेनिज्म रेडी कर लिया है। हालांकि हमें मल्टीपल एनिमेशंस चाहिए तो वो फील आएगी। तो अब ओके, तो अब हम आगे के जो एनिमेशंस है जो हमने ऐड करने हैं, जैसे कि हमने कुछ एनिमेशन और ऐड किए थे, स्प्रिंटिंग फॉरवर्ड रोल, इसको भी हम ऐड करेंगे। और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको एक्शंस में डाल देते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या एक्शन लेना है। ये सारे एक्शंस में जाएंगे, ठीक है। नोट इन प्लेस भी एक्शन में ही जाएगा ताकि हमें पता चले कि नोट इन प्लेस कैसे वर्क कर रहा है। अभी हम एक काम करते हैं, स्प्रिंट फॉरवर्ड रोल को फिर से ऐड करेंगे इसके अंदर। स्प्रिंट फॉरवर्ड रोल, ओके, ऑफ, रिग, ह्यूमनॉइड, कॉपी फ्रॉम अदर अवतार, प्लेयर अवतार, अप्लाई, इसको हम डुप्लीकेट करके बाहर काट लेते हैं, ऑफ कर देंगे। इसको नाम देंगे, क्या नाम देंगे, ये वाला नाम देंगे, ओके। इसको हम डाल देंगे एनिमेशंस में, सारा कुछ ऑन कर देना है और प्लेयर को सिलेक्ट करके एनिमेटर में जाके इधर ये वाला एनिमेशन ऐड कर देंगे जिसके अंदर में एक ट्रांजिशन करना है, हैज़ एग्जिट टाइम ऑफ करना है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 1.5 करना है, इंडेक्स चेक करना है इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे हम चेक करेंगे जंप, ओके। इंडेक्स इक्वल टू 2 यहाँ पर है ब्रो, इंडेक्स इक्वल टू 3 चाहिए हमको यहाँ पे। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हैज़ एग्जिट टाइम जो भी है, ओके। और पर्टिकुलर एनिमेशन के अंदर हमें उसको रोल करवाना है, तो यहाँ पर हम ऑन लैंडिंग को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड की करेंगे प्लेयर मेथड ऑन प्लेयर लैंड, यहाँ पर होगा, ठीक है। चलो सही है। अब ये जो जंप ऑब्स्टेकल है हम उसके जैसा ही एक ऑब्स्टेकल बनाएंगे, सिलेक्ट करके जंप ऑब्स्टेकल जैसा रोल ऑब्स्टेकल, ठीक है। जंप ऑब्स्टेकल के अंदर हमने क्या किया था, एक तो इसका मैश बंद कर देंगे,
इसके अंदर हम 3D ऑब्जेक्ट डालेंगे, क्यूब, बॉक्स कोलाइडर हटा देंगे, उसका जो मटेरियल है वो हमारा ऑब्स्टिकल का मटेरियल दे देंगे, उसको हम इस तरह से कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ इतना। अब ये जो हमारा रोल ऑब्स्टिकल है, तो ऑब्स्टिकल स्क्रिप्ट के अंदर हम एक ऐड करेंगे रोल, क्या था हमारा, हाँ एनिमेशन का नेम था, हमने वैसे भी कॉपी कर दिया है, स्क्रिप्ट फॉरवर्ड रोल, जो भी एनिमेशन का नेम है हम वही यूज़ करते तो अच्छा रहेगा। कॉपी, हम केस देंगे फॉरवर्ड रोल, उसके अंदर पब्लिक वॉइड ओके, इसको हम कॉपी कर देते, एनिमेटर इंडेक्स 3, सिंपल प्लेयर कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस ब्रेक, ओके, चलो डन। और यहाँ पर हमें क्या करना है, ओके, यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है स्प्रिंट फॉरवर्ड रोल, ओके। और एक काम करते हैं, ऑब्स्टिकल के अंदर हम एक और एक्शन टाइप ले लेते हैं, पब्लिक इनम टास्क टाइप, ओके। तो टास्क टाइप होगा अप एरो टास्क, अप एरो टास्क है, फिर डाउन एरो टास्क है, अभी दो रखते हैं, अप एरो टास्क एंड डाउन एरो टास्क, ओके। तो ये टास्क कौन सा है वो भी पता चल जाएगा। हम एक और वॉइड टास्क हम स्विच देंगे, पब्लिक टास्क टाइप सिलेक्टेड टास्क, और स्विच करेंगे हम सिलेक्टेड टास्क से केस टास्क टाइप डॉट अप एरो में हम लेवल मैनेजर डॉट इसको हम असाइन कर देंगे, ठीक है। बाकी सब तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। और ब्रेक करेंगे, और केस 2 के अंदर टास्क टाइप डॉट डाउन एरो में अप एरो वाले टास्क में, हाँ, टास्क इंडेक्स 1 है, ओके। कॉपी, इधर हमारा आएगा डाउन एरो, टास्क इंडेक्स 2 रोल, ओके। और यहाँ पे इफ एल्स इफ टास्क इंडेक्स 2 है तो यहाँ पे डाउन एरो को लेगा,
टास्क इंडेक्स टास्क कंप्लीटेड। ओके, ये हमने डाउन एरो का टास्क असाइन कर दिया। परफेक्ट, सही चल रहा है सब वैसे तो। और यहाँ पे ले लेंगे लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट डाउन एरो टास्क ट्रांसफॉर्म डॉट दिस एंड ब्रेक। और यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, टास्क असाइन टास्क। ओके, ताकि हमें पता चले। कूल। तो अब हमारे पास दो तरह के सिलेक्शन है, एक एक्शन टाइप और एक टास्क टाइप के। किस टास्क, क्या टास्क टाइप होगा और क्या एक्शन टाइप होगा। यानी एक ही टास्क टाइप पे, मतलब में अप एरो पे ही हम अलग अलग जंप भी करवा सकते हैं, अलग अलग एक्शन भी करवा सकते हैं। और हाँ, बस यही हमें चाहिए था। तो ये जो अप एरो टास्क है उसको डाउन एरो टास्क में हम डाल देंगे। बाकी जो हमारे प्रीफेब है ऑब्स्टिकल के, जंप ऑब्स्टिकल में, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अप एरो टास्क ही है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम 0 पे डाल देते ताकि हमें एक रूल करने का भी पता चले कि रूल कर रहा है या नहीं कर रहा। और हम एक काम कर सकते हैं, इसको भी 1.1 पे एनिमेशन पे कर सकते मूव। लेट्स प्ले, पता चल जाएगा क्या हो रहा है सब। ओके, हमारा टास्क डन। एक और आया, टास्क डन, परफेक्ट। एक और आया, टास्क डन आया, असाइन। एक और आया, अबे अच्छा डाउन एरो था, सॉरी यार, भूल गया। रोल के अंदर हमें डाउन एरो रखना है, तो जो हमारा टेक्स्ट है वो भी तो डाउन एरो होगा ना, डाउन एरो। मैं खुद ही भूल गया। ओके, अप एरो, अप एरो, अप एरो, अप एरो। अब ये डाउन एरो, परफेक्ट। अभी ये जो डिस्टेंस है वो हम मैनेज करेंगे वेरिएबल से, ठीक है। तो हम लेंगे पब्लिक फ्लोट डिस्टेंस, एक्टिवेट डिस्टेंस, एक्शन एक्टिवेट डिस्टेंस। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको 1.2f देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एक्शन एक्टिवेट डिस्टेंस 1.4f है, सॉरी, बट कुछ कुछ को ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो हमें उसको असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, या तो जंप ऑब्स्टिकल के अंदर डिस्टेंस 1.4 है जो कि सही है। इसके अंदर हम एक काम करते हैं, 1.8 दे देते देखने के लिए। और हम एक काम करते हैं, इसको दूसरे और तीसरे नंबर पे लेकर आते, ठीक है। तीसरे नंबर वाले को हटाना नहीं है, इसको हटाना है, ठीक है। इसको हटा देते तो हमें पता चले थोड़ा फटाफट से। एक बार और प्ले करेंगे और डिस्टेंस हमने 1.8 दिया है उसका, तो ओके
टास्क असाइंड, अप एरो, जंप, डाउन एरो, थोड़ा और डिस्टेंस चाहिए हमको उसका। रोल का 1.8 की जगह पे 2 कर दो, एक्चुअली 2.2 कर दो। और ये आगे से ये जो कुछ ऑब्स्टिकल है ना उसको हटा देते ताकि हमें थोड़ा क्लीन दिखे कि क्या चल रहा है, प्रॉपर है भी या नहीं उस ऑब्स्टिकल के हिसाब से। तो ये टाइम बहुत लेता है यार। ये आगे वाले काम करना, ये सारे क्यूब को अभी बंद ही कर देना ताकि हमें सीधा हमारा टास्क ही दिखे। आई थिंक सो तो परफेक्ट हो गया है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वहाँ तक। चलो अप एरो, अप एरो, डाउन एरो, अप एरो, क्यूब को थोड़ा नीचे लेना चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा? हाँ 2.5 पे ले लेते। एक्टिवेट डिस्टेंस 1.4 कर देते हम, और एक बार प्ले करके देखते क्या होता है। परफेक्ट। अप एरो, डाउन एरो, वाह परफेक्ट, ये हुई ना बात। तो यही हमें रिज़ल्ट चाहिए था। अभी हम एक इधर भी कर देते हैं तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। या हाँ, ये वाला अब परफेक्ट लग रहा है अभी। अब हमें और एक्शंस ऐड करनी है, ओके। अरे एक्चुअली वो जब एक्शन ट्रिगर होगी उसके बाद में ही उसको प्रेस करना है, वरना वो वर्क नहीं करेगा, राइट। तो एक्शन ट्रिगर होनी ज़रूरी है। जैसे कि इधर अप एरो का ट्रिगर हुआ, उसके बाद में उसको ट्रिगर करना है। अप एरो, डाउन एरो, अप एरो, डाउन एरो, परफेक्ट, ओके। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो है, मतलब में वेक्टर जैसी गेम का, ये हमने एक कोड स्ट्रक्चर रेडी किया है कि अगर वो फाइनल, मतलब में अगर उसका एक्शन ट्रिगर हो जाता है तो वो परफॉर्म करेगा, और नहीं होता तो वो कैंसिल हो जाएगा। और हम यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग है जो कि है गेम ओवर की। तो हम एक फॉल वाला एक एनिमेशन ले लेते हैं, जैसे कि फॉल, और उसको ऐड कर लेते हैं, जैसे कि स्वीप फॉल, फ्लैट फॉल, फॉलिंग इनटू पूल नहीं चाहिए हमको ब्रो। ये वाला सही है आई थिंक।
ये वाला सही है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। बैकवर्ड आई थिंक ये वाला ही डाउनलोड कर लेते हैं हम, डाउनलोड विदाउट स्किन। और हमारा जो भी एनिमेशन हमने सेव करके रखा है, ओके, एक्शन वहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। और इसको हम डालेंगे स्ट्रिपिंग बैकवर्ड, स्टम्बल बैकवर्ड्स। ओके, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यूनिटी के अंदर, हमारा प्लेयर। ओके, स्टम्बल बैकवर्ड्स और कैमरा लाइट्स ऑफ, ह्यूमनॉइड एंड कॉपी फ्रॉम अदर अवतार। अवतार को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देते, डुप्लीकेट करेंगे और इसको देंगे गेम ओवर। ठीक है, इसको डाल देंगे एनिमेशन के अंदर, गेम ओवर में रूट ट्रांसफॉर्म को ऑन कर देंगे। और क्या करेंगे, एनिमेटर के अंदर गेम ओवर का टैग डाल देंगे। अब यहाँ पे हम ट्रिगर करेंगे गेम ओवर और मेक ट्रांजिशन हैज़ एग्जिट टाइम हटा देंगे, 0.15 कर देंगे और यहाँ पे ट्रिगर करेंगे गेम ओवर। ठीक है, हाँ, सिंपल। अब जो गेम ओवर ट्रिगर हो रही है वो वाला कोड कहाँ पर है, हमारा इधर है। ओके, तो जैसे हमें यहाँ पे जंप ट्रिगर कर रहे हैं वैसे गेम ओवर को भी ट्रिगर करना पड़ेगा। तो पब्लिक वॉइड गेम ओवर और उसको ट्रिगर करेंगे एनिमेटर डॉट सेट ट्रिगर गेम ओवर। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेम ओवर को प्लेयर कंट्रोलर डॉट इज गेम ओवर इक्वल टू ट्रू है ना, उसकी जगह पे प्लेयर कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट गेम ओवर। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस गेम ओवर को ट्रू कर देंगे। ठीक है, सिंपल। और ये जो गेम ओवर वाला ट्रिगर है वो चेक कर लेते कि क्या हमने यूनिटी के अंदर सही से डाला है या नहीं डाला है। तो हमारा प्लेयर सिलेक्ट करना होगा ना, जल्दी चलो भाई, ये रीलोडिंग डोमेन का बहुत लोचा रहता है। ओके, चलना भाई। हाँ, प्लेयर को सिलेक्ट किया, एनिमेटर गेम ओवर का जो भी हमारा टैग है उस ट्रिगर का नाम है उसको सेट कर देते। सो या हम फाइनली अब गेम ओवर के साथ में एक्चुअली ये जो रन टाइम के अंदर हमको ऐसा दिख रहा है ना, उसको हमको आइडल पे डालना है। ठीक है, हाँ, अभी हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे और प्ले करेंगे। Okay, let's start. Up arrow, up arrow। अगर मैं डाउन एरो को मिस करता हूँ तो क्या होगा? अबे डाउन एरो पे बैक साइड पड़ा नहीं क्या? गेम ओवर कॉल तो हुआ बट बैक साइड नहीं पड़ा। सेट ट्रिगर एनिमेटर डॉट सेट ट्रिगर गेम ओवर। तो ट्रिगर तो सेट करना चाहिए ना इसको।
रनिंग में है, गेम ओवर को ट्रिगर करेगा। प्लेयर कंट्रोलर का गेम ओवर तो कॉल हो रहा है। इस गेम ओवर इक्वल टू ट्रू, स्टेल शायद ट्रिगर इक्वल टू ट्रू। काम करते, इसका ट्रिगर का नाम चेंज कर देते। ओवर में भी कॉन्फ्लिक्ट उसकी वजह से हो रहा हो। वैसे तो नहीं होना चाहिए। ओवर ठीक है। टास्क इज नॉट डन बट अच्छा सॉरी हमें यहाँ पे जो इज रनिंग इक्वल टू फॉल्स हो रहा है ना, यहाँ पे इसको ये नहीं करना था। इसकी वजह से वो ऊपर चला जाता था क्योंकि हमने आइडल में 0 कर दिया है ना, वापस रनिंग को फॉल्स कर दिया है ना। हमें सिर्फ शायद ट्रिगर रहने देना है इसको, अब वर्क करेगा ये। ओके प्ले रनिंग अप एरो, नहीं हुआ तो गिर जाएगा। बस इसका जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है ना, फॉरवर्ड रोल का नहीं, गेम ओवर का, इतना पोर्शन हमको निकाल देना पड़ेगा। और इतना पोर्शन हमको ऐड कर देना पड़ेगा। और गेम ओवर को भी 1.1 की स्पीड पे प्ले करना पड़ेगा। प्ले प्ले प्ले। ओके और अपेरो सेट। ओके परफेक्ट। तो या कुछ इस तरह से हमारा रेडी हुआ है। हम आइडल में इसको दे देते हैं और मैं आपको मैक्सिमाइज करके गेम को प्ले करके बताता हूँ कि फाइनली हमारा आउटपुट कैसा आया है हमारी वेक्टर वाली गेम का। ठीक है, अब हमें इसको पॉलिश करना है, मल्टीपल एक्शंस ऐड करने और थीम के ऊपर वर्क करना है। बाकी मेजरली जो भी वर्क है वो हमारा डन हो चुका है। जैसे कि अप एरो, टास्क असाइन, ओके, अप एरो, टास्क असाइन, डाउन एरो। अप एरो को अगर मैं छोड़ देता हूँ, ओए आसान कर दिया, चलो अभी डाउन एरो को छोड़ देता हूँ तो वो पड़ गया। ठीक है, परफेक्ट।